बात से भी जन आक्रोश जुड़ा हुआ है। पहले कांग्रेस का राज था 10 साल पहले, तो उस टाइम गैस सिलेंडर सिर्फ 400 ₹450 था मैक्सिमम। इन आकर के 1100 कर दिया। क्यों करें, क्या वजह है? डीजल जो के रेट दुगने कर दिए। उस टाइम जो क्रूड ऑयल था, विदेशी मार्केट थी, आज से डबल थी और आज घट करके आधी है। मुझे उसकी जानकारी 6 महीने पहले मिली थी सिरसा की रैली में। आज से 4 महीने पहले लाखों लोग थे सिरसा में। सिरसा की रैली में मैंने ये कहा था, कांग्रेस पार्टी की रैली में लाखों लोगों के बीच में, लाखों लोग उस बात की गवाही देंगे। मैंने कह दिया था, इनमें अघोषित समझौता तोड़ने का हो गया है। इनका अगला समझौता है समझौता तोड़ने का। समझौता तोड़ेंगे और लोकसभा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के इशारे पे जब ये बात आई तो दुष्यंत चौटाला ने वापस जाके कहा कि भाई हम अगर रोहतक के आप छोड़ते हो तो हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। यही बात है ना, हम गठबंधन छोड़ते हैं। मैं बताना चाहता हूँ इनको, ये वो रोहतक है भाईचारे के साथ हरियाणा देश में आगे जाए और ये इलाका भी खुशहाल हो। ये लड़ाई हमारी है और इस लड़ाई के लिए परिवर्तन हरियाणा में लाना होगा और उस परिवर्तन के लिए रोहतक लोकसभा सीट में आपका आशीर्वाद और आपका पूरा साथ। मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूँ, जोश के साथ होश अनुशासन से हमें ये चुनाव लड़ना है। कहीं मैं पहुंचूंगा, सबके पास नहीं पहुंच पाऊंगा, कहीं मैं पहुंचूंगा, कहीं आपको पहुंचना है। किसी के हाथ मैं जोड़ूंगा तो किसी के हाथ को जोड़ना है। मिलजुल के, जिसका कोई काम इनके को ना आज मिल रहा ना इनको मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें 2 महीने का इलेक्शन हरियाणा से कितना ये डरे हुए हैं, आप अंदाजा लगाओ। चेहरे भी बदल दिए, सरकार भी बदल दी और चुनाव की तारीख भी बदल दी। हरियाणा चुनाव के तारीख में करा रहे हैं। तो भाई 2 महीने का समय, इन 2 व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज इनकी सरकार बनने के बाद 9.5 साल के बाद अब किस चीज में नंबर है भाई? नंबर 1 है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े हैं ये। आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1। आज हरियाणा महंगाई में सबसे ऊपर है। आज हरियाणा अपराध में जो दीपेंद्र की जन आक्रोश रैली थी महम के अंदर थी और बादल हल्के तो फौजी जुड़ गया हमारे साथ। नमस्कार फौजी भाई। नरसिंह फौजी भाई, आज क्या देखने को आया इस हल्के में, हल्के में क्या भाई सच्चाई क्या है? दिनेश पत्रकार भाई साहब, आप भाइयों को सबको राम राम जी भैया। जो महम की रैली थी, जो 24 का कहा गया महम रैली को, उन्होंने ये कमाल करके दिखा दिया। हुड्डा साहब के नेतृत्व में भैया अगली सरकार हुड्डा साहब की होगी और भाई दीपेंद्र भारी बहुमतों से जीत मिलेगी। लगभग कितना आश्वासन दिया है यहाँ की जनता ने भाई फौजी भाई? यहाँ की जनता ने 1 लाख से ऊपर आश्वासन दिया है। जो हुड्डा साहब के भाई पहले तो धोखाधड़ी से जो ही सरकार ने भाई दीपेंद्र को हराने का काम कराया था, अभी उनको एक कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा। जो कैंडिडेट इसको हरा सके, वो तो धोखाधड़ी तो कोई भी हरा सकता है, लेकिन भाई दीपेंद्र हर समाज सेवी, 36 बरादरी के नेता, हर भाई से मिलकर चलने वाले नेता हैं। इसलिए हर पूरे हरियाणा का भाई दीपेंद्र हुड्डा पर नजर है। भाई रोहतक की सीट हमारे को, बीजेपी सरकार ये सोच रही है कि भाई रोहतक की सीट हमारे को मिल जाए, लेकिन यह जनता बावली नहीं है। इन्होंने एक बात देख लिया, बीजेपी झूठी पार्टी है, बहुत झूठी पार्टी है। पूरे वायदे करके कागजों में इनके वायदे होते हैं, ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं होता है। अब बीजेपी सरकार अब की बार चली जाएगी, यहाँ हरियाणा सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह के हुड्डा के नेतृत्व में आएगी जी। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वादा करते हुए पूरा भी करते हैं जी। जैसे गैस सिलेंडर
500 का अभी सरकार में 1200 तक चले गया था बीजेपी सरकार। हुड्डा साहब ने कह दिया कि मेरी सरकार आने पर 500 रुपए का सिलेंडर माताओं बहनों को मिलेगा। आज जो बिजली के 300 यूनिट फ्री करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कर सकते हैं। और भाई बुढ़ापा पेंशन जो माताएं हैं, हमारी बुजुर्ग है, हमारे काका ताऊ हैं, उनके लिए जो भाई बालक सेवा नहीं करता उसको 6,000 रुपए आदमी को देने का काम किया। भाई जो भी काम चौधरी भूपेंद्र सिंह कर सकते हैं ना, हरियाणा में आज तक किसी ने नहीं किया। हाँ, तो धन्यवाद भाई फौजी भाई, आप बादली हल्का से पहुंचे हैं। भाई खेड़ी में हम तो जुड़ गए, धर्मराज पूर्व सरपंच रहे हैं, काफी सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ कार्यकर्ता का कहा और पूर्व सरपंच है। भाई नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार। प्रधान जी, आज क्या लगा महम की जन आक्रोश रैली देख के, पब्लिक का जोश क्या कह रहा था? महम की जन आक्रोश रैली नहीं, रैली में तब्दील होगी। ये आदरणीय हमारे नेता आनंद सिंह दांगी जी व रैली के आयोजक भाई बलराम दांगी जी की मेहनत थी, और लोग आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा व भाई दीपेंद्र हुड्डा व चौधरी उदय भान जी को सुनना चाहते थे। उनके विचारों से सहमत होकर इतनी भारी भीड़ आज इस जन आक्रोश रैली में जुड़ी है। लगभग कितनी संख्या में मातृ शक्ति थी और कितनी संख्या में बुजुर्ग वर्ग था? दोनों का मुकाबला ही था, मातृ शक्ति कम नहीं थी। मतलब ये मान के चलो, हम तो अंदाजा ला रहे हैं कम से कम 30 से 35 हजार लोगों का हमारा अंदाजा है। जो हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहनें कम से कम 30 से 35 हजार की हाजिरी में यहाँ पहुंचे। जी, भूपेंद्र हुड्डा ने जो काफी योजनाओं का जिक्र किया है, क्या लग रहा है ये योजनाएं आने वाले समय में हरियाणा में लागू होंगी? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के 36 बिरादरी के सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने हरियाणा का पहले भी चहुमुखी विकास किया है, आने वाले टाइम में भी चहुमुखी विकास करेंगे। लोग उन पर विश्वास करते हैं, उन्होंने काम किया भी और करे भी गए। युवाओं के लिए कुछ संदेश प्रधान जी अपने महम हल्के से? युवाओं ने अगर अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो कांग्रेस को लाना होगा। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और युवाओं के भविष्य चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, और महम से आदरणीय भाई बलराम दांगी जी जो महम के भावी विधायक हैं, उनको भी जनता अपना मन बना चुके विधायक चुनने का। इनकी सरकार बनाओ, नीचे अपना विधायक भाई बलराम दांगी, ऊपर दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा MP, और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री। विकास ही विकास होगा और युवाओं को हजारों की संख्या में रोजगार मिलेगा जैसे पहले दिया गया था। धन्यवाद प्रधान जी, अब हमारे चैनल पर भाई जन आक्रोश रैली तो निपटे हैं और भाई मिल गए फरमाने तक, एक्स सरपंच भी रह रहे हैं, और थोड़ा जानकारी ही लेना भाई रैली के बारे में। कितने आदमी थे प्रधान जी? राम राम। राम राम भाई साहब। प्रधान जी, कितनी संख्या है आज? जो भूपेंद्र हुड्डा भी यहाँ से विजयी होकर निकले हैं, कुछ टाइम पहले जिक्र किया था भूपेंद्र हुड्डा ने कि भाई जो अगर मैं जताया नहीं भाई दीपेंद्र ने जता दो, आने वाला समय तुम्हारा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब क्या लगे आज रैली को देख? आज रैली भाई साहब, आज तक हमने इतनी रैली देखी है मैं मंडी में, सोनिया गांधी जी की भी रैली देखी और भी कई लीडर, बड़े बड़े लीडर रैली देखी, लेकिन जो जनता ने प्यार आज इस जन आक्रोश रैली को दिया है, आज से पहले मैं मंडी में क्या ज्यादा से ज्यादा 5,000 6,000 आदमी भीड़ होगी, लेकिन जो आज कुर्सियां 20,000 करीब कुर्सियां लगा रखी थी और भी लोग बाहर खड़े थे, तो कम से कम अगर हम आकलन करें तो 30,000 आदमी कम से कम मैं मंडी में 50,000 लोगों ने की है रैली स्थल पे, तो विजिट की है 50,000 लोग, लेकिन 30,000 लोगों ने तो रैली डट के देखी है। 20,000 आदमी से थे जो आगे 10 मिनट आगे देख कर चले गए। तो प्रधान जी सभी वर्गों के व्यक्ति थे यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, SC समाज, BC समाज, हमारे तकरीबन 36 बिरादरी का भाईचारा इस रैली में पहुंचा था, और 36 बिरादरी भाईचारा ने हाथ खड़े करके भाई दीपेंद्र हुड्डा को यह आश्वासन दिया है कि भाई पहले तो आपको देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में भेजने का काम मैं करेगा, और उसके बाद जैसे हुड्डा साहब को दिल्ली से वाया चंडीगढ़ भेजा था, ऐसे ही भाई दीपेंद्र हुड्डा को चंडीगढ़ की कुर्सी से बैठाने का काम ये मैम की जनता करेगी, और मैम की जनता प्यार आज दिख भी गया। आप लोगों ने भी देखा, यहाँ कवरेज की होगी, जिस प्रकार से लोगों में जोश उत्साह था जब MP साहब बोलने के लिए माइक पे आए, तो जिस प्रकार से नारे लगाए गए, तो उससे एक अलग ही मतलब खुशी महसूस हो रही थी कि भाई, और हौसला इतना बढ़ रहा था, लीडर का भी बढ़ रहा था और वर्कर का भी बढ़ रहा था। युवा चेहरा अगर मुख्यमंत्री हो तो भाई साहब हरियाणा में क्या लग किसा
फील हो, मतलब युवा? भाई साहब, अगर युवा हरियाणा का मुख्यमंत्री हो तो वो हरियाणा को एक नई दशा और दिशा देने का काम करेंगे, जिसकी फिलहाल सख्त जरूरत है। बेरोजगारी में हरियाणा टॉप पे है इंडिया में भाई साहब। आप दीपेंद्र को मुख्यमंत्री देखना चाहते हो या भूपेंद्र को देखना चाहते बिल्कुल भाई साहब, हम तो एक युवा होने के नाते चाहेंगे। नेतृत्व तो हुड्डा साहब का भी 10 साल काफी अच्छा रहा, लेकिन अगर ये इस चुनाव में लोकसभा में दीपेंद्र भाई साहब रोहतक से लाखों वोटों से विजयी होंगे, वो दिल्ली पहुंचेंगे, फिर वही काम हुआ चंडीगढ़। हम दीपेंद्र को ही सीएम देखना चाहते हैं। वो जो जन जन की सेवा कर सकते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में, उसका मुकाबला किसी का नहीं। देश में बहुत बड़ा चेहरा उभरता हुआ सितारा है भाई दीपेंद्र हुड्डा। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से आगे की भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। जीत किसकी होगी और चुनाव को लेकर जन आक्रोश रैली का क्या प्रभाव पड़ा, वो हमने आपको दिखाई दिया। अपने चैनल के माध्यम से हम पहुंचे हैं और यहाँ पे अभी अभी जन आक्रोश रैली दिखाई हमने अपने चैनल पे, बिल्कुल फेसबुक पर लाइव थे। और बिल्कुल सामने आनंद सिंह डांगी पूर्व विधायक रहे हैं, लगभग 4 बार विधायक रहे हैं, यहाँ से बड़े बड़े दलों की टक्कर ले चुके हैं। बात करेंगे, एक दो बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। ठीक हो जी? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी रैली थी आज जन आक्रोश रैली में? महत्व क्या था जन आक्रोश रैली का, मतलब क्या है सर? देखो, जन आक्रोश का मतलब है जनता में गुस्सा। आक्रोश का मतलब गुस्सा होता है, और गुस्से का मतलब ये है कि जो सरकार है आज की, इस सरकार के प्रति जनता में रोष है, आक्रोश है, गुस्सा है। क्योंकि आज चारों तरफ किसी तरह का भी कोई सरकार वाला मामला नहीं। बेरोजगारी बेहद है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, महंगाई बेअंत है, और बच्चों को रोजगार कहीं नहीं मिलता। सब तरह से दिक्कत आज यही है। आज ना व्यापारी खुश, ना कर्मचारी खुश, ना किसान खुश, ना गरीब खुश। हर कोई मतलब अपने आप में आक्रोशित है। इसी का मतलब है आक्रोश है, जन आक्रोश रैली। ताकि साहब, काफी इलेक्शन देखे हैं, काफी एज है आपकी, राजनीति में भी काफी महत्व रहा है आपका। तो आज की राजनीति में और पहले में क्या फर्क नजर आ रहा है? जो आगे इलेक्शन आने वाला है, जो युवा है आज डिजिटल से जुड़ गया, हर चीज ऐसी बताई जा रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। क्या ये ऑनलाइन सिस्टम पहले की तुलना में ठीक है या कुछ अलग प्रभाव है आज इसका? बहुत फर्क है आज की पहले की राजनीति में। पहले ठीक ढंग के खाली टेलीफोन भी नहीं थे। जो ना राजनीति शुरू करी, टेलीफोन भी नहीं थे। आज तो वो भी यूं घुमा करके जो है टेलीफोन करना पड़ता था। और आज तो सब कुछ, सारी दुनिया एक मुट्ठी में आ गई जी। सब तरह से जी। कुछ भी निकाल लो, सारा यहाँ बैठे बैठे जो है ना, आप लोग उंगली मारोगे सारा सब पहुंच जाएगा। इसलिए आज का जो युग है बहुत आसान है हर तरह से। आज कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ता, घर बैठे बैठे अपना सारा कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो आज की बात तो ये है, सारी बहुत फर्क है आज के इलेक्शन में और पहले के इलेक्शन में। हुड्डा साहब ने काफी स्कीमें बताई हैं, महिलाओं को भी, युवाओं को भी, किसानों की भी, और जो आंगनबाड़ी वर्कर है उनके लिए भी बोले हैं आज यहाँ पे, और सिलेंडर के बारे में भी बोले हैं। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन को इन बातों को लेकर? क्या कुछ अलग है इससे? बस इस बात से भी जन आक्रोश जुड़ा हुआ है। पहले कांग्रेस का राज था 10 साल पहले, तो उस टाइम गैस सिलेंडर सिर्फ 400 450 रुपए था मैक्सिमम। इन आकर के 1100 कर दिया। क्यों करें, क्या वजह है? डीजल जो के रेट दुगने कर दिए। उस टाइम जो क्रूड ऑयल था, विदेशी मार्केट थी, आज से डबल थी, और आज घट करके आधी है। और उसके बावजूद भी इन्होंने रेट डबल कर रखे हैं, चाहे वो गैस की लगा लो, चाहे डीजल के लगा लो। तो सरकार का फैसला, हमारी पार्टी का फैसला है कि अगर कांग्रेस पार्टी का राज आएगा तो 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। और ये हमारी पार्टी ने लागू भी कर रखा है। जहाँ कांग्रेस का राज है जिस प्रदेश में, वहां पर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलता है। जी डांगी साहब, हरियाणा में डांगी साहब पहलवानों की धरती रही है, खिलाड़ियों की धरती रही है, उनको लेके क्या विशेष है? जैसे हुड्डा साहब ने खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए बोला है, उनके लिए क्या विशेष खिलाड़ियों के लिए? हुड्डा साहब ने जो खिलाड़ियों के लिए किया, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, शायद दुनिया में भी नहीं होगा। जिस प्रकार से पदक लाओ पद पाओ, करोड़ों रुपए के इनाम भूपेंद्र हुड्डा से पहले नहीं थे। एक पुलिस की भर्ती, सिपाही की भर्ती भी नहीं होती थी। हुड्डा साहब ने जो गोल्ड मेडल लेकर गए वर्ल्ड में या एशिया में, उन बच्चों को डीएसपी तक भर्ती करा, इंस्पेक्टर तक भर्ती करा, और हर किसी को जो भी छोटे मोटे मेडल लेकर गए उनको पूरा प्रोत्साहन के रूप में राशि भी फिक्स करके दी। इससे प्रोत्साहन बढ़ता है।
बच्चों में रुचि बढ़ती है। इसी का कारण है आज चारों तरफ से जहाँ भी कोई रेसलिंग की बात आती है और किसी गेम की बात आती है तो आज बच्चे उसकी तरफ भागते हैं। जो पहले कहावत है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। हुड्डा साहब ने इसको दूसरी तरह से चरितार्थ किया, पढ़े लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे तो अपने आप बढ़ते ही हैं, लेकिन खेल खिलाड़ी को पहले पूछा नहीं जाता था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसी स्कीमें लागू करी जिससे करोड़पति हमारे खिलाड़ी हुए और बड़े बड़े उनके नाम मिले, बड़े बड़े पद मिले। धन्यवाद डांगी साहब, आपने काफी बातें बताई है और हाल फिलहाल महम के अंदर बैठे हैं हम और इस हल्के से काफी बदलाव नजर आ रहा है। जो भी देखा गया है लोगों में काफी मात्र शक्ति ज्यादा दिखने में दिखाई दी हमारे को यहाँ पे। तो भाई वीडियो में कमेंट जरूर लिखना और अपनी राय जरूर देना। राम भाई बलराम भाई के पास पहुंचे। अभी रैली जो जन आक्रोश रैली थी वो देखने में आई। भाई साहब पूछा कि क्या मतलब निकला इस रैली का, तो क्या कह रहे हैं भाई साहब, रैली कैसी थी? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को रैली ये एक बिगुल बना दिया। लोकसभा का इलेक्शन कल डिक्लेयर हुआ, हमारे को तो पहले नहीं पता था कि कब क्या होगा, किस दिन होगा, कैसे होगा, लेकिन ये परमात्मा जो करवाता वो ठीक करवाता। कल वो अपना इलेक्शन कमीशन ने वो किया और आज की हमारी अपनी तारीख थी पहले से डिसाइड। और संख्या कितनी थी भाई साहब? भाई साहब संख्या तो आपने भी देखी होगी। मैं तो ये मानता हूँ बहुत बढ़िया आशीर्वाद और हजारों में कम से कम 25,000 मेरे बुजुर्ग माताएं नहीं ज़्यादा मात्र शक्ति हमारे को दिखाई दी है। मात्र सारी बिल्कुल सारी, अब हम पूरे उसमें मात्र शक्ति भी हमारी पूरी इंक्लूड है इसमें, वो एक्टिव है। कितनी जीत मान रहे हो दीपेंद्र हुड्डा की? भाई साहब हमारा टारगेट है भाई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। जीत कितनी मान रहे वो तो आगे मात्रा के वो है, पर लेकिन पिछली बार की तो थोड़ी बहुत वो रही थी। अब की बार मतलब 36 बिरादरी के भाइयों में सरकार के प्रति इतना रोष है। आपने अपने आप ही देखा, हम सिर्फ जलसे करके आए थे। इनविटेशन फॉर्मली जो होता है वो दे के आए थे, उसमें आपने देखा यहाँ पर 25,000 कम से कम मेरे माता पिता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे। अपने भाई के अंदर उठाकर अपने भाई आशीर्वाद दे रहे और मतलब आज तोड़ पाट दिया। हम कहने का मतलब ये मैम से भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत का बिल्कुल बजा दिया है। बच गया। बच गया। धन्यवाद आपका भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।